अभी बात आती है HTML के बोरिंग लेआउट्स को डिज़ाइन करने की, तो हमारा हमेशा से हेल्प कर रहा होता है CSS। तो ये हमारे वेब डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। हम लोग HTML के बाद पढ़ने जा रहे हैं आज से CSS। तो हमने अभी HTML के जितने भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देखा है, तो वो सब आपको इस फाइल में मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा CSS का टॉपिक है, उन सब के लिए एक नया सा फोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ और उसका नेम रख लूँगा CSS, ठीक है। और CSS के स्पेसिफिक जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपको इसी फोल्डर के अंदर मिलेगा। तो ये मैंने फाइल एक क्रिएट कर लिया है 01-css-methods.html, जो कि हमारा ये आज का टॉपिक होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ ताकि आप लोग साथ के साथ इसको देख सको। तो CSS मेथड्स होते क्या हैं? तो ये बेसिकली मेथड है, यानी तरीका है कि आप CSS के कोड को आप HTML फाइल के अंदर किन किन तरीक़ों से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास 3 मेथड्स होता है जिसके मदद से आप CSS को HTML के फाइल के अंदर लिख सकते हो। तो वो पहले मैं लिस्ट कर देता हूँ, फिर वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि वो चीज़ तीनों कैसे काम में आते हैं या उसका सिंटेक्स क्या है। तो जो सबसे पहला मेथड है वो कहलाता है आपका इनलाइन CSS, ठीक है। तो इनलाइन CSS के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको बताऊंगा, तो पहले मैं लिस्ट कर लेता हूँ। सेकेंड है हमारा इंटरनल CSS, और थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल CSS, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे हम लोग को CSS लिखने के लिए अलाउ करता है HTML फाइल के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा है इनलाइन CSS, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फटाक से H1 का टैग यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो आई एम इनलाइन मेथड, ठीक। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्रीव्यू ऑन कर लूँगा और प्रीव्यू में ये आपको सिंपल सा एक ही H1 टैग यहाँ पे दिख रहा है। ये सारी चीज़ों को मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनलाइन CSS अगर मुझे स्पेसिफिक टैग के अंदर लिखना है तो उसके लिए क्या करता हूँ, ये जो ओपन टैग है ना H1 का, इसके अंदर आपको एक चीज़ लिखना पड़ता है जो कि स्टाइल है, ठीक है। ये आप ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि स्टाइल इज़ इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आप जो भी प्रॉपर्टीज़ देना चाहो। तो एक बार एंटर कर लूँगा ताकि इसमें रीडेबिलिटी थोड़ी सी रहे। या आप तो चाहो तो इसी लाइन पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बस सिंटेक्स आप लोग को ध्यान पे रखना। अब मुझे अगर इसके अंदर कोई कलर देना है तो कलर लिख के मैं इसके वैल्यू को रेड पे सेट कर दूंगा। जैसे ये करता हूँ ये आपका यहाँ पे अप्लाई होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर और कॉलन करके रेड जो वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आपका कहलाता है इनलाइन CSS, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी सीख ही चुके हो, बस आपको स्पेसिफिक इसी नाम से इसको बुलाया जाता है, ये नहीं पता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनलाइन CSS। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है आपका इंटरनल CSS, ठीक। इंटरनल CSS का सिंटेक्स क्या होता है या कैसे मैं इंटरनल CSS की मदद से इस फाइल के अंदर CSS लिख सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो एक H1 टैग ले लेता हूँ पहले, ताकि मैं कुछ इसमें लिख सकूँ। तो यहाँ पे बोलता हूँ कि हेलो आई एम इंटरनल CSS मेथड, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से मैं स्टाइल को और HTML के टैग को एक साथ मर्ज करके नहीं लिखना चाह रहा, ताकि ये क्या होता है आपका, ये जो इसके अंदर अगर जैसे और भी CSS की प्रॉपर्टीज़ ऐड करना चाहूँ तो वो बहुत पॉल्यूटेड हो जाएगा। मैं एक ही फाइल में सारा CSS की प्रॉपर्टीज़ नहीं अप्लाई कर सकता। तो तब के केस में हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हम इसी तरीके से अगर लिखते जाएँ तो ये आपका रीडेबल नहीं रहेगा या अच्छा अप्रोच नहीं होता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड मैंने लिखा है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं इस तरीके से इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं देता। मैं क्या करूँगा, एक हेड टैग के अंदर ना एक स्टाइल टैग ऐड कर दूँगा, इंजेक्ट कर दूँगा बीच में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। या तो आप इसको टाइटल टैग के अंदर रखो या तो फिर टाइटल टैग के बाद में आप इसको ऐड कर लो, ठीक है। ये पूरा बस ये ध्यान रखना कि ये हेड टैग के अंदर ही होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब अगर मुझे स्पेसिफिक इसी H1 टैग को कोई स्टाइल अप्लाई करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस H1 को इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने H1 को कॉल किया और एक ब्रैकेट इस तरीके से ओपन और क्लोज कर देते हो तो ये आपको अलाउ करता है इस ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के लिए। जैसे मुझे एक प्रॉपर्टी याद है जो कि है कलर, जिसको मैं रेड अगर कर दूं तो वो जो भी टैग मैंने यहाँ पे कॉल किया है वो टैग का जो कलर है वो इस तरीके से रेड हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड कलर को भी ब्लू या कोई स्पेसिफिक कलर दे सकते हो, जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है।
तो हमने दूसरा तरीका भी या दूसरा मेथड भी सीख लिया जो कि है इंटरनल CSS। इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल टैग की मदद से हेड के अंदर ही आप स्टाइल शीट लिख सकते हो या स्टाइल ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अब अगर इंटरव्यूज़ में इन चीज़ों को अगर पूछा जाए तो इनलाइन CSS और इंटरनल CSS में डिफरेंस क्या है या कैसे इसको आप डिफ़ाइन करोगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपने वर्ड्स में कुछ भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी कैन राइट इनलाइन CSS with the help of style attribute। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा इंटरनल CSS में। तो इंटरनल CSS में हमने क्या किया है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, वी कैन राइट इंटरनल CSS विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। ठीक है, ये दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग इनलाइन के अंदर स्टाइल जो है वो एट्रीब्यूट कहलाता है, और अगर उसी को आप इंटरनल CSS में हेड के अंदर इंजेक्ट अगर करते हो तो ये आपका टैग है स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे इसका ओपन और यहाँ पे इसका क्लोज टैग अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टाइल टैग की मदद से हम लोग इंटरनल CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड में जो कि है एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS का सीधा सा मतलब है कि हम एक फ़ाइल बाहर पे बना लेंगे और इस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे अपने इस HTML के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए मैं जाता हूँ CSS किसी फोल्डर के अंदर और इसके अंदर एक नया फ़ाइल बनाऊँगा टेस्ट नाम से ही, या CSS test.css करके आपको इसका एक्सटेंशन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने उसी के स्पेसिफिक .css करके फ़ाइल का नाम दे दिया है। अब इस फाइल को इस HTML फाइल के अंदर अगर लिंक करना है तो हमको जाना पड़ता है फिर से हेड टैग के अंदर, और हेड टैग के अंदर कहीं पे भी आप इसको लिंक के मदद से लिंक करोगे। ये लिंक एक तरीके का ब्रिज का काम करता है इस फाइल और इस फाइल को जोड़ने का। ठीक है, जो आपका CSS का फाइल है और HTML का फाइल है, इन दोनों के अंदर ब्रिज का काम करता है। अब यहाँ पे href के अंदर आपको वो सेम CSS test.css नाम की जो स्टाइल शीट हमने बनाया है उसको लिंक कर देना है। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूँगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। इंटरनल CSS के अंदर मैं एक h2 टैग लूँगा और इसके अंदर लिखूँगा हेलो आई एम एक्सटर्नल CSS। अब इसके अंदर मुझे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, इस CSS के फाइल के अंदर जाऊँगा और इसके अंदर मैंने जो भी टैग लिया है, जैसे कि मैंने h2 टैग लिया है तो h2 का नाम लिख दूँगा और ये ब्रैकेट फिर एंटर कर देता हूँ रीडेबिलिटी के लिए। और इसके अंदर जैसे कलर मैं ऐड करता हूँ रेड इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे तुरंत दिख जाए। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गया, और इसके बैकग्राउंड कलर में कुछ येलो ग्रीन अगर करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये लिंक टैग जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है फाइल लिंकिंग के लिए। ठीक है, तो इसको भी अगर आप अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि वी कैन राइट external CSS with the help of लिंक टैग। तो लिंक टैग के मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे दूसरे CSS फाइल को इस HTML फाइल के अंदर लिंक करके उससे CSS इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग तरीके हो गए जो कि आप एक CSS को किसी HTML फाइल के अंदर लिख सकते हो कुछ इसी तरीके से। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।